क्वीन बी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं 6 नंबर एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों ने लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में जब हार्ली देखते हैं कि एक बंदा वहाँ पर किताब बेच रहा है तो वो उसे देखते कहने लगते कि इस किताब मतलब ये बुक कितने का है, और फिर उस लड़के को देखकर यही सोच लेते कि मतलब इस लड़के का नाम है रोनाल्डियो। उसे अभी भी याद है कि वो जो अपनी ट्यूशन फीस है वो खुद ही जमाता है, यानी कि उसकी फैमिली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो तभी ये जो रोनाल्डियो है ये बंदा बताता है कि ये बुक का कीमत 160 है। तो हार्ली ये देखकर यही कहने कि तुम अभी भी ये जो सेकंड हैंड बुक है उसे ओरिजिनल प्राइस पे सेल कर रहे हो। और तभी ये सुनकर ये रोनाल्डियो जो है उसके इसके साथ साथ और एक मैगजीन भी यहाँ पर सजेस्ट करता है। तो हार्ली यही बताता है कि नहीं, तुम अपनी बुक जो है अपने पास ही रखो। और तभी उसकी सिस्टम से यही आवाज आता है कि तुमने जो एक मतलब बुक खरीदा है तो फिर उसे एक नया फंक्शन मिलता है जिसकी मदद से वो इस सारे किताब को अचानक से जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। खैर उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, वो जो है क्लासरूम पे चले आते हैं। तो उसके साथ साथ वहाँ पर टीचर भी आते हैं। तो टीचर ये कहते हैं कि सभी लोग शांत हो जाओ, हम लोग की क्लास की लास्ट स्टूडेंट भी आ गया है। फिर उसे जो है सामने की तरफ बुलाता है कि वो अपने आप को जो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सभी को सामने, और फिर सभी लोगों को तालियां भी मारने के लिए कहते हैं। और तभी जब हार्ली वहां से जाने लगता है तो अभी वो यही कहने लगता है कि उसके पिछले जीवन में वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। वो जब यहाँ पर इंट्रोड्यूस अपने आप को करने के लिए गया था तो सभी लोगों का वो हंसी का यानी कि हंसी का पत्र बन गया था, लेकिन अभी जो है बहुत सारे कुछ अलग है। तो फिर वो सीधा वहां पर चले जाता है। वहां पर जाते वो कहने लगते कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज हार्ली। और फिर वो अपने हार्ली नाम के मीनिंग्स भी बताता है कि ली ऑफ फेरी फायर, और उसके होम सिटी जो है ड्रीम सिटी ये भी बताता है। और वो ये भी कहने लगते हैं कि मैं जो है कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज्ड था, तो इसी वजह से मैं जो मिलिट्री ट्रेनिंग पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। आई होप कि मैं इस चीज को मतलब अपॉर्चुनिटी को फ्यूचर में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूंगा, और मैं ये चीज को देखकर बहुत ज्यादा ऑनर्ड महसूस करता हूँ कि मेरे टीममेट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और इसी चीज की वजह से जो है मैं फाइनेंस पर मतलब फाइनेंस पढ़ने के लिए कूद रहा हूँ, क्योंकि इस लहर में मैं भी जाना चाहता हूँ इस मार्केट के साथ चलने के लिए, और मैं एक खुश मिजाज अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। हाँ मुझे ये पता है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन मैं इस पर काम करना चाहूंगा, और आई होप कि फ्यूचर में मुझे ऐसे भी दोस्त मिले जो कोई इस चीज के ऊपर इंटरेस्टेड है। तो उसके बाद सुनते इधर क्लास में तो थोड़ा सा हलचल मच जाता है। तो तभी यहाँ पर टीचर लियू ये बताने लगते कि बहुत बढ़िया कहा तुमने। और तभी ये दोनों लड़की आपस में बातें करने लगते हैं, ये तुम्हें क्या लगता है उसके बारे में, यानी कि तुम क्या सोचते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर हार्ली यही बताते हैं कि फाइनली मुझे दो बातें कहनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस क्लास के मॉनिटर कौन है, तुम बाद में आकर मेरे साथ मिलना, क्योंकि मैं यहाँ पर क्लास फी देना चाहता हूँ। और सेकंड थिंग है, इस क्लास में कोई भी ऐसा फेरी है जो कि मुझे पसंद करते हैं। और देखो मैं यहाँ पर यंग हूँ और मैं प्यार के बारे में कभी भी बात नहीं किया है। देखो ऐसे लोगों को धोखा देना मतलब आसान है, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम प्राइवेटली आके मेरे साथ बातें कर सकते हो, पब्लिकली इस चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और ये कहकर यहाँ पर हार्ली जब जाने लगता है तभी वहाँ पर कुछ बंदे लोग होता है, वो लोग ये कहने लगे देखो तुम यहाँ पर कोई भी चीज पहना हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुंदर हो। और पर दो बंदा जो है आपस में बातें करने लगता है कि ये बंदा कहाँ से है, क्योंकि आफ्टरनून में मैंने तो नहीं देखा है। और हार्ली जो है इन लोगों को देखकर मनी मनी ही सोच लेती कि मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि मैं दूसरी जगह पर रहने के बाद भी ये लोग मेरे साथ ऐसे करेगा। खैर अभी ये लोग जो है मेरा टारगेट नहीं है। और फिर वो जो है अपनी सीट पर जाके यहाँ पर मॉनिटर लोगों को बुलाने के लिए कहते हैं, और तभी उसके पास बहुत सारे बंदे लोग यानी कि लड़की लोग भी चले जाते हैं। और फिर ये कहने लगते हैं कि चलो हम लोगों की ग्रुप पर ज्वाइन करो। तो बहुत सारे ऐसे लड़की भी उसे घेर लेती है। तो तभी अचानक से वहां पर अचानक से और एक लड़की चले आते हैं। वो आते ही एक लड़की को धक्का देकर ये कहते हैं कि हेलो मैं हूँ क्लास मॉनिटर जी लूटिंग। तो जू लूटिंग यही बताने लगती है कि देखो सबसे पहले मैं तुम्हें दो बातें बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं तुम्हें यहाँ पर शिफ्ट चार्ज मांगूंगी, और सेकंडली मैं ये चाहूंगी कि तुम हम लोगों के ग्रुप में आ जाओ। और तभी यहाँ पर हार्ली यही बताता है कि ये जो शू लूटिंग है ये इस मतलब इस यूनिवर्सिटी में तीसरी गॉडेस के में से एक है, यानी कि खूबसूरत लड़कियों में से एक है। मतलब ये जो लड़की है यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल गॉडेस की 3 टाइम की एक टाइटल को जीती है, हालांकि ये बहुत ज्यादा वैसे भी खूबसूरत है। तो तभी हार्ली शर्माते हुए ये बताने लगती है कि मॉनिटर लीडर ने सीख गया है कि मेरे साथ कैसे बातें करना है। और फिर वो ये कहने लगते हैं कि वो जो है उसकी पिछली जिंदगी में उसे ऐसे बुरी तरह से धोखा दिया था कि उसने यूनिवर्सिटी को ऑलमोस्ट ड्रॉप ही कर दिया था। और तभी ये सुनते ही इधर लूटिंग यही बताने लगती है कि कैसे तो मैंने तुम्हें जो दो चीजें बताया वो कैसे बताओ। और हार्ली ये भी सोचता है कि मैं भी शायद मैं इस लाइफ में जो उसके साथ एक अच्छा दोस्ती बना पाऊंगा। और फिर ये बताने लगते हैं कि लेकिन स्क्वाड लीडर मैं जो है आपसे 3 चीजें चाहता हूँ। आप जो है क्लासरूम में एंटर कीजिए, यानी कि क्लास ग्रुप पे एंटर कीजिए, और वहाँ पर एक पार्टनर ढूंढिए, और क्या उन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन है। तो यहाँ पर मॉनिटर उसकी बातों को इतने अच्छे से ध्यान नहीं देते, तो कहते मॉनिटर क्या आप पॉइंट को मिस कर रहे हैं। तो तभी मॉनिटर ये सुनते कहते कि क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि मैं इस पॉइंट को नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा कोई भी परवाह नहीं है। तो ये जब हार्ली सुनते हो कहते कि ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्लास फी कितना है। और इधर लूटिंग जो है हार्ली की बातें सुनकर वो मन में सोचने लगते हैं कि उसके टेम्पर जो है बदल गए हैं। और फिर ये बताने लगते हैं कि क्लास फी है
200। तो उसके बाद हानली जो है पैसा निकाल कर दे देता है और कहते हैं कि वाई द बेक है, यहाँ पर कोई भी एडवांस में नोटिस मिलता है जब कोई भी इवेंट होगा। वहीं पर जो लूटिंग है वो ये बताने लगते हैं कि हाँ यहाँ पर 3 दिन पहले जो है नोटिस दिया जाता है। और तभी अचानक से उसको जो है एक लड़की आकर पीछे से पकड़ लेती है, यानी को लूटिंग को पकड़ लेती है और कहते हैं कि चलो प्लीज उसे हमारी क्लास ग्रुप में ले लो। तो ये सुनते हानली बताते हैं कि हाँ लेकिन मैं तुम लोगों को जो है परेशान करूंगा। उसके बाद वो लड़के जो एक साथ वो दोनों बैठते हैं। तो वो लड़के ये बताने लगते हैं कि माय नेम इज यून्यून और मेरी होम टाउन है जियांगन। तो हानली ये सुनते बताने लगते हैं कि हाँ आपका नाम तो बहुत ज्यादा अच्छे है। और तभी ये सुनते इधर जो यून है वो भी बताने लगते हैं हाँ तुम्हारा नाम भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर वो वहाँ पर जोक मारने लगता है उसे हानली को। तो तभी हानली को ज्यादा खास रिएक्शन नहीं देता है। तो ये देखते ये जो यून है वो ये सोच लेते कि क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया है। तो वही पर यून जो है हानली के हाथ में एक फोन देखते थे, वो ये बताते कि हानली तुम जो ये फोन को इस्तेमाल करो कौन सी ब्रांड है, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा है। तो तभी हानली ये बताता है कि कॉपीकैट Xiaomi 1। और इसकी बातें सुनकर इधर यून मन मन ही सोचने लगते कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी ज्यादा उसका टेम्पर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जो एक अमीर फैमिली के जो है यंग मास्टर है। यहाँ पर वो और भी कुछ ज्यादा फीलिंग के बारे में बताने लगता है, लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि हानली उसकी कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तो इस चीज से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और ये कहने लगे आर यू किडिंग मी, और गुस्से में वहां से चले जाने लगते हैं। कहते हैं कि तुम जो है लोगों को कोई परवाह नहीं करते हो। और तभी हानली जो है इधर मन मन सोचने लगते हैं उसकी बातें सुनकर कि नहीं मैं तुम्हारे साथ बातें नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने जो है पिछली लाइफ में इस चीज का एक्सपीरियंस किया है इसके साथ, क्योंकि इसके साथ इतना अच्छा यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं थी। ये लड़के बहुत ज्यादा बेकार थे। तो तभी यहाँ पर वो लड़के चले जाने के साथ यानी यून चले जाने के साथ और भी 2 लड़के चले आते हैं। वो लोग आते हानली को ये बताने लगते कि हानली क्या तुम्हें यून पसंद नहीं है, वो बहुत ज्यादा लॉन्गर है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। तभी वहाँ पर और एक जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि हाँ यहाँ पर मॉनिटर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तभी हानली ये सुनते कहते कि देखो मैंने जो है अभी अभी यहाँ पर आया तो मुझे अभी पता नहीं कि अच्छा है या बुरा है। ऑफकोर्स यहाँ पर मॉनिटर भी खूबसूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जो खूबसूरत की चूज करना चाहिए। उसके अलावा मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल ब्यूटी और फिटनेस को ही अटेंशन देती हूँ। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, सभी लोग जो है लिफ्ट पर जाने जाता है, मतलब लिफ्ट से नीचे उतारने के लिए चले जाते हैं। तो हानली सीढ़ियों से जाने लगता है। तो एक बंदा उसे देखते कहते कि हे हानली क्या तुम यहाँ पर एलिवेटर के लिए इंतजार नहीं करोगे। तो हानली बताते कि नहीं मेरे पे पर्स ही है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को उसके रूम का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर कुछ बंदे लोगों को देखते हैं जो कि बैठे बैठे ही कहते कि क्या तुम के पास मतलब तुम्हारे पास सिगरेट है। तो तभी वहां पर जो है हानली का भी एंट्री हो जाता है। तो हानली जो है वहीं पर गेट पर ही रुक जाता है। तो इस चीज को देखकर वो बंदा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हे अगर तुझे अंदर आना है तो आ जा और नहीं तो यहाँ से निकल जा, क्या तुझे यहाँ पर गेट कीपर होने का शौक है। खैर तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर हानली आ गया आता है। आते ही देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर तो सिगरेट पहन रहे, कोई बैठ कर रहता है। तो हानली ये बताता है कि क्या आप मेरा डग से थोड़ा सा हट सकते हैं और फिर इस कुर्सी को भी थोड़ा सा उठाओ। तो ये सुनते ये बंदा कहने लगते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ना कहूँ तो क्या करेगा। तो यहाँ पर हानली उसे कुछ भी नहीं बताता है कि वो उस चेयर को सीधा उठाते हैं। और तभी ये बंदा कहते हैं कि तू जो है अपने बगल वाले बिस्तर पर सो। और तभी यहाँ पर हानली भी ऊपर की तरफ उठ जाता है सोने के लिए। और तभी एक बंदा कहने लगते है कि ये छोटा सा भाई सबसे मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये लोग भी बताते हैं कि हाँ। तभी हम लोग ये देख पाते हैं कि हानली जो है ऊपर उठकर उसके बैग को खोलकर उसके बैग के अंदर से एक हैमर को निकालता है। और भाई साहब ये देखते थे एक बंदे का फटके 4 हो जाता है। तो गाइस आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो हम लोग अगले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन अच्छा अगर मुझे ट्रांसलेशन मिले तभी मैं करूंगा, क्योंकि इसका जो हाल ही में ट्रांसलेशन है बहुत ज्यादा बेकार है। तो मैं कोई अच्छा सा साइट ढूंढ रहा हूँ जहां पर मिल जाए। तो खैर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।